क्लास 7th एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ जो क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेंगी, इससे जुड़ी हुई जानकारी हम सीख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने 5.1 कंप्लीट कर लिए, तो कुछ उससे रिलेटेड हमें इसमें हेल्प कराएंगे और कुछ हम अपने आप सीखेंगे। तो हमने पहले पढ़ चुका है पैरेलल लाइन क्या होती है। जो दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, वो लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो वो क्या लाइन कहते हैं, पैरेलल। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक ऐसे है, तो क्या ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं है। मीन्स अगर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये लाइनें क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड कुछ और देखते हैं कि हम एक लाइन पैरेलल कीजिए, उसके बाद हम एक लाइन और लगाते हैं। ये तो पैरेलल हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जो लाइन हमने लगाई है, ट्रांसपोज लाइन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें एंगल सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने एक लाइन लगाई, फिर से एक ट्रांसपोज लाइन, और उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांसपोज लाइन के ऊपर हमने फिर से एंगल बना दिए। ठीक है, और दूसरा फिर हमने क्या किया, उसके नीचे फिर से एंगल बना दिए। तो अब देखिए, ये कोरोस्पोंडेंस एंगल होते हैं, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3, और ये 4 है तो ये भी 4। इनकी जो पोजीशन होती है वो सेम होती है। देखिए, अगर ये वाला जो पैरेलल लाइन के ऊपर है 1 एंगल, तो दूसरा वाला भी पैरेलल के ऊपर है और ट्रांसपोज के इस साइड है। सेकंड वाला दूसरी साइड है, तो सेकंड भी उसके दूसरी साइड है, सामने है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, उसके बाद इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो बिल्कुल इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके अंदरूनी जो एंगल होते हैं, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये जो एंगल होते हैं, एंगल फर्स्ट और 2, ये क्या बनाते हैं, ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जो बनता है वो कहता है, दो साइड के एक एंगल का अगर हम सम करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है, कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, स्टेट द प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को बताना है, हमें इसको सोल्व ही करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है। एक शेप दे रखी है, या फिर दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं और एक ट्रांसपोज लाइन दे रखी है। उसके बाद इसने दे रखा है, अगर ए बी पैरेलल हैं तो क्या एंगल ए और एंगल 5 बराबर होगा। तो आपको उस एंगल्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको करवाया था कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपको बताए थे, जो सेम इस तरीके से बताया था आपको। ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1।
तो अगर ये 1 है, मतलब जो एंगल ये है उतना ही एंगल 5 होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में है। तो इसका मतलब क्या है, हम इनको इक्वल मेज़र करेंगे। इक्वल मेज़र मतलब कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। इसने हमें एंगल का माप नहीं दे रखा है, तो लेकिन जो नाम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 और 5 दोनों एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद अगर एंगल 4 6 के बराबर है, देन ए पैरेलल टू बी। अब इसने क्या किया, सिचुएशन को, मतलब जो क्वेश्चन इसने पूछा है वो एकदम अलग कर दिया, ठीक है। अब पूछा इसने अगर 4 और 6 बराबर हैं तो क्या ए बी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 और 6 को इसने क्या दिया, मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करवाया था जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या है, ये अल्टरनेट, जैसे ये सेम जो ये एंगल है वही एंगल ये है, लेकिन ये एंगल जो एंगल है वो कब अल्टरनेट है, मतलब कब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जब ये इक्वल होंगे, कब, जब ये दो पैरेलल लाइन पे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन कट कर रही है वो ट्रांसवर्सल है, और जिस लाइन पर ये बने हुए हैं वो क्या है, वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। उसके बाद थर्ड है, अगर 4th और 5th प्लस 180 है, देन ए बी पैरेलल है। तो 4th प्लस 5th, ये प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल का साइन आएगा, 180। मैंने आपको बताया था कि ये क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये जो वाले ये एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। अगर सप्लीमेंट्री बनाते हैं तब भी कंडीशन क्या होगी कि ये पैरेलल लाइन होंगी दोनों। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द एडजॉइंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको एंगल्स बताने साथ साथ द पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, आपको पेयर बनाने हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के। तो देखिए, सबसे पहले 1 और 5, 1 और 5 1 और 5 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद 4th और 8th है, फिर 3 और 7 है, फिर 2 और 6, ठीक है। ये क्या है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। जो आपको स्टेटमेंट जो भी करवाए गए डेफिनेशन वो आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर आपको ये बिल्कुल ही इजी लगेगा। उसके बाद अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सिर्फ इंटीरियर में कौन कौन से एंगल हैं हमारे पास, 3, 2, 8, 5, ठीक है। तो 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, और 2 और 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका पेयर बनाना है इंटीरियर एंगल का जो सेम साइड है। तो सेम साइड क्या है, 3 और 8 हैं, और 2 और 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4th पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, 1 और, मैंने आपको बताया था आमने सामने वाले, तो 1 और 3, 2 और 4, 6 और 8, और 5 और 7, ठीक है। जो आमने सामने वाले हैं वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे।